वेलकम टू केवाईसी मास्टर क्लास। आज है हमारे प्रिपरेशन का डे 10। रिस्क मैनेजमेंट और असेसमेंट से पहले ये पता होना चाहिए कि रिस्क एक्चुअली होता क्या है। दो टाइप के रिस्क हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज इनहेरेंट रिस्क एंड द सेकेंड वन इज रेसिडुअल रिस्क। हमारे AML वर्ल्ड में रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया है और कैसे कैलकुलेट करते हैं रिस्क, आइए देखते हैं। रिस्क का एक फॉर्मूला है विच इज थ्रेट मल्टीप्लाइड बाय वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द इम्पैक्ट। अभी थ्रेट क्या है? आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कस्टमर्स को आप ऑनबोर्ड करते हैं टू केटर टू देयर बिजनेस नीड्स, आप उनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं, वहां पे चांसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग होने के। दैट्स द थ्रेट। क्योंकि बहुत टाइप के कस्टमर्स आपके पास आते हैं, यू डू योर AML KYC checks, but there are still chances, right? Today also there are money laundering cases where banks are involved, right? That's my threat, number one. Number two, vulnerability. अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे jurisdictions हैं, कुछ ऐसे banks हैं जहाँ पे the laws and regulations, the AML rules are not very strong or very strict. Criminals को अगर पता चलता है, they go and exploit such banks or financial institutions and such jurisdictions also. What is the impact? The consequences of a threat exploiting a vulnerability. So basically money launderer कोई भी हो सकता है, right? जो बैंक में अकाउंट खोलता है, उसको पता चला कि ये बैंकिंग सिस्टम, ये वाला जो बैंक है, ये वल्नरेबल है, दे विल एक्सप्लॉइट दैट एंड फाइनली इम्पैक्ट क्या होगा? आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, रेगुलेटरी पेनाल्टीज हो सकती हैं एंड देन रेपुटेशनल डैमेज भी होगा। स्क्रीन पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है आपको, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। इसमें क्या होता है? द थ्रेट इज अ साइबर क्रिमिनल, वल्नरेबिलिटी माइट बी अ वीक पासवर्ड पॉलिसी और सिस्टम लूप होल एंड द इम्पैक्ट कुड बी स्टोलन फंड्स and damage to customer trust. Let's talk about inherent risk. ये कप आपको दिख रहा है, इसमें कॉफी है, अगर ये मेरे ऊपर गिर जाए तो मुझे जलने का रिस्क है, राइट? That is the risk which is already inherent with this coffee, right? कॉफी गर्म होती है और जलने का रिस्क होता है, that's inherent risk. अगर मुझे जलने से बचना है तो मुझे कुछ कंट्रोल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट? What will I do? मैंने ये कैप लगा दिया, थोड़ा सेफ हो गया, राइट? दोनों हाथों से पकड़ लिया और भी सेफ हो गया। बट इज देयर अ गारंटी कि अभी कॉफी मेरे ऊपर नहीं गिरेगी? गिर सकती है। किसी ने टाइम पूछा, मैंने ऐसा किया, राइट? आई एम किडिंग, बट दिस इज इनहेरेंट रिस्क। एंड द लास्ट पार्ट, सब कुछ करने के बाद दोनों हाथों से पकड़ के कैप लगा, अगर यूं किया या फिर हाथ लग गया और कॉफी मेरे ऊपर गिर गई, दैट्स कॉल्ड रेसिडुअल रिस्क। ओके, सो रेसिडुअल रिस्क क्या हुआ? आपके इनहेरेंट रिस्क में से कंट्रोल्स को अगर माइनस करेंगे, सो बेसिकली एक रिस्क था कॉफी गिरने का, हमने उस पर कैप लगाया, दोनों हाथों से पकड़ा, दैट वाज द कंट्रोल। बट उसके बाद भी देयर आर चांसेस, हाउएवर लेस चांसेस, कि कप में से कॉफी फिर भी गिर सकती है। दैट रिस्क इज कॉल्ड रेसिडुअल रिस्क। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है? रेसिडुअल रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क माइनस इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। आइए देखते हैं AML KYC में इनहेरेंट रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया है। इनहेरेंट रिस्क इज द लेवल ऑफ रिस्क एग्जिस्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रोल्स और अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स। अभी नेचर ऑफ कस्टमर ऑल्सो प्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ रिस्क, राइट? मान लीजिए कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन इज योर क्लाइंट, या फिर इट्स अ कैश इंटेंसिव बिजनेस, सो ये नेचुरली हाई रिस्क प्रेजेंट करते हैं, राइट? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स या फिर वर्चुअल एसेट्स वगैरह ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट को, प्रीपेड कार्ड्स देते हैं, दैट प्रोडक्ट ऑल्सो हैज सम मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क। ज्योग्राफी रिस्क, आप एक ऐसे क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं जिसके ट्रांजेक्शंस या फिर ऑपरेशंस हाई रिस्क कंट्रीज में हैं, द कंट्रीज विच आर नोन फॉर हाई लेवल ऑफ करप्शन या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स, जहाँ पे AML कंट्रोल्स वीक हैं, सो यू आर ऑलरेडी टेकिंग अ रिस्क देयर, राइट? द लास्ट वन इज डिलीवरी चैनल रिस्क। आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, राइट? सेल्फी से क्लाइंट वेरिफिकेशन हो रहा है एंड इट्स नॉन फेस टू फेस क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, दैट ऑल्सो प्रेजेंट्स अ रिस्क। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं फॉर इनहेरेंट रिस्क। सिनेरियो है, अ बैंक ऑफर्स क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स टू वेरियस कंट्रीज, प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज फॉर HNI क्लाइंट्स, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स including those from high-risk jurisdictions, non-face-to-face onboarding for many of its customers. Is this institution's inherent risk low, medium or high? आपको क्या लगता है? Obviously it will be high, right? Product risk है, customer risk है, channel risk भी दिख रहा है मुझे,
geographical risk भी है. So all 4 risk factors are present here. So obviously it's a high risk client and the institution's inherent risk is high risk. Now let's talk about controls that reduce the risk. Number 1, CDD KYC. What happens here is you verify the identity of your client, you understand what they do, and then you also ask them about what they want from the bank, right? You understand the account opening purpose. Enhanced due diligence. अगर आपको पता चलता है कि क्लाइंट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है, हाई रिस्क नेचर ऑफ बिजनेस है क्लाइंट का, क्लाइंट इज फ्रॉम हाई रिस्क कंट्री, या फिर उसके ट्रांजेक्शन्स आपको कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, देन व्हाट विल यू डू? यू विल परफॉर्म ईडीडी. ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग. आप अपने क्लाइंट को अकाउंट ओपन करके दे दिया और उसके बाद छोड़ नहीं देते हैं, राइट? एज अ बैंक यू ऑल्सो मॉनिटर देयर ट्रांजेक्शंस टू सी कि अच्छा क्लाइंट ने बोला था कि मेरे ट्रांजेक्शन्स सिर्फ महाराष्ट्र में ही होने वाले हैं, मेरे सारे वेंडर्स और डीलर्स जितने भी हैं सब इधर लोकली हैं. बट देन सडनली यू आर सीइंग नॉट जस्ट आउटसाइड द स्टेट, यू आर सीइंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस. दुबई से ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, केमन आइलैंड में ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं. सो दैट इज नॉट नॉर्मल, राइट? तो आपको पता लगाना पड़ेगा. यू विल हैव टू हैव अ मैकेनिज्म. इन दिस केस वी आर कॉलिंग इट कंट्रोल टू अंडरस्टैंड दैट रिस्क. सैंक्शन स्क्रीनिंग. अगर आपका क्लाइंट सैंक्शन वायलेशंस करना चाहेगा, यू एज अ बैंक ऑल्सो विल गेट पेनलाइज्ड, राइट? अगर आपके बैंक का यूज हो रहा है टू send or receive money from a sanctioned country, there is a problem there. STR or SAR reporting, right? This is part of your reporting obligations. Bank Secrecy Act में SAR और STR reporting के बारे में बात की गई है. All the regulators, they ask the financial institutions and even NBFIs to file SAR and STRs अगर कुछ भी suspicious दिखता है about the client, right? ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, so we can control that inherent risk. इस केस में रिस्क क्या है फॉर दी FI और NBFI? रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है, आपको रेगुलेटरी फाइन्स लग सकती हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो लाइसेंस भी जा सकता है. यू हैव सो मेनी रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड व्हाट नॉट. जितने भी टाइप के रिस्क होते हैं सब कुछ हो सकते हैं अगर आपने कस्टमर्स को एज इज ऑन बोर्ड किया एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल्स इन प्लेस, राइट? सो इसलिए हम लोग कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं. नाउ डज दिस मीन अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, KYC कर रहे हैं, EDD कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग, SAR रिपोर्टिंग, इसका मतलब ये है कि कोई रिस्क नहीं है बैंक को? नो, ऑब्वियसली नो. दे स्टिल हैव रिस्क, राइट? दे हैव द रेसिडुअल रिस्क. नाउ लेट्स लुक एट रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल रिस्क. सेम जो एग्जांपल है उसको कंटिन्यू करते हैं. लेट्स से दे हैव इम्प्लीमेंटेड दीज थिंग्स. स्ट्रॉन्ग EDD प्रोसीजर्स फॉर ऑल हाई रिस्क क्लाइंट्स, advanced AI transaction monitoring systems that identify complex patterns, strict and continuous sanction screening protocols, regular independent AML audit and compliance training for staff. Has the risk completely disappeared? No, right? फिर भी risk रह जाएगा. So what we do or what in this case was done by this bank is उन्होंने risk को reduce किया, risk को eliminate नहीं किया है, right? तो अब जो बचा खुचा जो risk रह गया है, that risk is called residual risk. Now I hope inherent risk और residual risk completely clear हो गया. Let's move on. I assume अब आपको दोनों ही risk categories में difference पता चल गया है. Comparison आपके स्क्रीन पे है. आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, आप कमेंट में उसको डालिए. I will try and give the answer as soon as possible. मिलते हैं डे 11 की प्रिपरेशन वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय.